नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज की इस विशेष एपिसोड सोयाबीन। दोस्तों, भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने तेल तिलहन यानी इडेबल ऑयल्स के ऊपर कड़ी नज़र रखने का, स्टॉक लिमिट लगाने का आदेश पारित किया है। गौरतलब है कि पिछले लगभग एक साल से खाद्य तेलों में ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हो चुकी है। लगभग 50% से अधिक तेज़ी खाद्य तेलों में दर्ज हो चुकी है। इस बेताशा तेज़ी पर, त्योहारी सीजन पर, दिवाली बिल्कुल सर है, नवरात्रे चालू हैं, इस समय खाद्य तेलों पर उपभोक्ता बहुत परेशान हैं। इन कंज्यूमर्स को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने लगातार बड़े कदम उठाए हैं। इसमें इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करना, ऑयल सीड को प्रमोशन करना, रिसर्च और अनुसंधान पर बड़े फैसले लेना, ये सब सरकार कदम उठा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को बड़ी परेशानियां दर्ज हो रही है। गौरतलब है कि लगभग 10,000 रुपये का सोयाबीन अभी 5,200, 5,000 और 5,400, 500 रुपये तक का बिक रहा है। लगभग उच्चतम मिलों से सोयाबीन में लगभग 50% की बड़ी गिरावट पिछले कुछ महीनों में दर्ज हो चुकी है। किसानों का की ये शिकायत है, किसानों का ये कहना है, छोटी मंडी व्यापारियों का ये कहना है कि जब भी फसल आती है न्यूनतम मूल्यों पर फसल बिकती है और उसके बाद बड़ी कंपनियां उसमें बेतहाशा मुनाफा कमाती हैं। किसानों का यही शिकायत है कि लगभग 50% की गिरावट सोयाबीन में हो चुकी है उच्चतम मूल्यों से। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या बड़ी खाद्य तेलों की कंपनियां ने 50% की कमी, कटौती क्या खाद्य तेलों में की है? ये एक बड़ा प्रश्न है। जवाब है नहीं। यही समस्या किसान एवं छोटे मंडी कारोबारियों की लगातार दर्ज हो रही है। दोस्तों, सोयाबीन की फसलें अब बाज़ारों में आने लगेगी, मंडी में आने लगेगी और इस समय सोयाबीन के अंदर बड़ी गिरावट और से किसान अपने फसल का पूरा मूल्य लेने में सक्षम नहीं हो रहे हैं और वो बहुत परेशान हैं। उनका ये कहना है कि हमें पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार जब दाम 50% से ज़्यादा घटे हुए हैं, उस समय आयात शुल्क में कमी कर रही है, जबकि आयात शुल्क की कमी जब सोया के उच्चतम भाव थे तब उनको करना था। लेकिन इस समय इंपोर्ट ड्यूटी में गिरावट, लिमिट जैसी सख्ती किसानों के हित में नहीं है, ये कहना है किसानों का। बड़ी कंपनियां किस तरह से पूरा लाभ उठाती हैं, आइए हम देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी इडेबल ऑयल की कंपनी रुचि सोया, लगभग 31,000 करोड़ की सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी रुचि सोया, 2020 के अंदर रुचि सोया का जो स्टॉक था वो लगभग 16 रुपये 50 पैसे 70 पैसे था, जो कि सन 2021 में 1519 रुपये का हो गया और आज पिछली ट्रेडिंग डेज जो था वो लगभग 1,045 पे बंद हुआ। यानी 16 रुपये, साढ़े 16 17 रुपये का शेयर 1519 पे जाता है, आज 1,048 पे बंद होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुनाफा ये कंपनियां कमा रही हैं। अनुमान लगा लीजिए कि कंपनियों का मुनाफा क्या है। और ये भी गौरतलब है कि रुचि सोया में प्रमोटर का हिस्सा 98.9% है, लगभग 99%। 1.1% का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो पब्लिक के पास है। तो सारा मुनाफा प्रमोटर्स के पास ही है जवाब किसी के पास है? कोई बेफिटिंग रिप्लाई? जी नहीं। तो दोस्तों, किसानों का यही कहना है,
बड़ी कंपनियों को हाथी घोड़ा पालकी और किसानों को टूटी साइकिल के अंदर भी परेशानी। क्या हो रहा है? अब हम सोयाबीन का गणित समझ लेते हैं, सोयाबीन के विश्लेषण को समझ लेते हैं। लगभग 8.9 मिलियन टन के मुकाबले 10 मिलियन टन का सोयाबीन का उत्पादन का अनुमान भारतवर्ष में इस साल लगाया जा रहा है। गौरतलब है 740 मिलियन टन ग्लोबल प्रोडक्शन सोयाबीन का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन मौसम की मार, असमय तेज बरसात से फसलों को बड़ा नुकसान की भी सूचनाएं अलग अलग भारत के प्रांतों से मिल रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के जो कुछ इलाके जहां पे सोयाबीन का उत्पादन होता है, वहां पर सोयाबीन की फसलों को बड़ा नुकसान की भी संभावनाएं जता रही है और रिपोर्ट लगातार मिल रही है। अब सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि क्या किसानों को पूरा लाभ मिल पाएगा? क्या छोटे मंडी व्यापारियों को लाभ मिल पाएगा, या सारी कमाई, सारी दूध मलाई बड़ी कंपनियों के हिस्से आएगा? दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का क्या इसमें रुख है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, लगभग 10 से 15 दिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक तेल, तिलहन एवं खाद्य तेलों में, स्पेशली सोयाबीन के अंदर और तिलहन के ऊपर, चाहे वो सरसों हो या पाम हो या सोयाबीन हो, उसके अंदर बड़ी विशेष हलचल रहेगी, उतार चढ़ाव रहने की पूरी संभावना है। लेकिन इस उतार चढ़ाव के अंदर आप निचले स्तर पर, यदि आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, अगले 2 से 3 महीने के लिए स्टॉक करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपको निचले स्तर पर माल खरीदना उचित रहेगा। दोस्तों, एक विशेष डिस्क्लेमर, ये सभी जानकारियाँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस एवं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से दी जा रही है। कोई भी नफा नुकसान, लाभ हानि की जिम्मेदारी ना चैनल ना मेरी होगी। एक विशेष डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये सभी जानकारियां जो हैं वो महज आपको एक एजुकेशन पर्पस के लिए दी जा रही है, मार्केट की गतिविधियों तो को आप तक पहुंचाने के लिए दी जा रही है। आप हमारे अगले शो का बिल्कुल इंतजार कीजिए। बड़ी विश्लेषण, बड़ी रिपोर्ट हम सोयाबीन की तेजी मंदी की, इसके अतिरिक्त गवार सीड्स, कोरिएंडर, जीरा, कैस्टर सीड, इन सभी पर लगातार इस चैनल पे लेकर आएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, शेयर बाजार के ऊपर भी हमारा विशेष अपडेट आप तक पहुंचेगा। आप हमारे इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।